समीकरण। मेरा कायम है। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविध कर, का विविध कर, का विविध कर। विविध कर, इसका विविध कर बताना हमें, का विविध कर है, ठीक है, इसका विविध कर बताना है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो हमारा है वो हमारा 0 है, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा 2 है। ऑप्शन सी हमारा 4 है। और ऑप्शन डी हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 है, ठीक है। हमें तो इसका आंसर निकालना है, जो ऑप्शन में मिलेगा वो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण, चूँकि द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे ए देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। बी की वैल्यू हमारी एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 4, तो बी की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। और सी जो हमारा होता है अचर पद यानी कि संख्या केवल संख्या हमारी 4 है। अब हमें निकालना है विविध कर। तो विविध कर निकालना है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो सी की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें विविध कर निकालना है, विविध कर डी का फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये होगा हमारा बराबर के नीचे बराबर लगाना है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4, बीच में तीनों के मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे, 1 इंटू सी भी हमारा 4 है। तो नेक्स्ट लाइन में इक्वल 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 माइनस 4 चौक 16, तो आंसर कितना आ गया 0। तो आपको लिख देना है विकल्प बी, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के मूल हैं और ऑप्शन में हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं, मूल है। सोच सकता है इसके मूल ही निकालने हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन ए में है हमारा मूल काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, काल्पनिक। और ऑप्शन बी जो हमारा है वो है समान। ऑप्शन सी हमारा है वास्तविक, शॉर्ट में लिखूँगा वास्तविक। और ऑप्शन डी है वास्तविक व समान, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या है, सब काल्पनिक, समान, वास्तविक व समान, ये मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति डी पे डिपेंड करती है, तो हम डी निकालेंगे। सबसे पहले डी निकाल दें, ठीक है। डी निकालने के लिए पहले समीकरण को लिखेंगे, चूँकि हमारी द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारी द्विघात समीकरण है। इसके इक्वल 0 भी है, ये मिसप्रिंट है शायद, इक्वल 0, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाली। क्या निकालेंगे? ए बी सी की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, कोमा बी की वैल्यू एक्स का गुणांक, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे -1 है, तो बी की वैल्यू होगी -1, और सी की वैल्यू जो लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा कितना है? 3, तो बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 3। तो आप डी निकालेंगे, डी पे डिपेंड करेगा कि मूल काल्पनिक है, वास्तविक है, समान, ठीक है। चूँकि डी इक्वल यानी कि विविध कर हमारा होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ से डी निकलेगा b², बी कितना है? -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 1 है, इंटू सी हमारा 3 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 3 12, तो हमारे माइनस के 11 बचे। अब ये लेस देन 0 आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया तो इसलिए मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। 0 से छोटा जब हमारा डी होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक, काल्पनिक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये सब डी पे डिपेंड करता है, और डी हमारा लेस देन 0 आया तो मूल काल्पनिक हो गए। अगर डी की वैल्यू 0 आते तो मूल समान हो जाते, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो हमारे मूल वास्तविक हो जाते। अगर ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 आती तो वास्तविक व समान होते, और डी की वैल्यू 0 से बड़े आती तो वास्तविक हो जाते और वे भिन्न भिन्न हो जाते, ठीक है। तो हमारे अब डी की वैल्यू 0 से छोटी आई है, नेगेटिव आई है, माइनस की आई है, 0 से छोटी है तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे, इसलिए विकल्प ए सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है समीकरण हमारी हैं x + y = 7 व x - y = 1। इनको हल करना है, को हल कीजिए, हल करो, ठीक है, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम दोनों समीकरण को लिखेंगे, चूँकि पहली समीकरण लिखेंगे x + y = 7, तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, और x - y = 1। अब विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि इसमें x का गुणांक भी बराबर है, x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है। अगर हम x को कैंसिल करते हैं, यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, x को कैंसिल करते हैं तो दोनों के चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, y को अगर कैंसिल करते हैं तो दोनों के चिन्ह असमान है तो जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे आप दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो दोनों को जैसे मैंने जोड़ा तो आप देख रहे हैं y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारा x को x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 7 में 1 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इनकी भाग में आ जाएगा 2। अब 2 से जैसे भाग करेंगे 2 चौका 8, 4 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। इसे डब्बे में बंद कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इधर देखिए, इधर ये x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए, y का निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे समीकरण 1 हमारी x + y = 7, ठीक है। x का मान 4 है तो x का मान इसमें रख देंगे 4 + y = 7, ठीक है। अगली लाइन में यहाँ से y = 7 - 4, तो यहाँ से y = 3 आ जाएगा, y = 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे समीकरण के हल हो गए, दैट विल बी आंसर, ये हमारा
आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारी क्या है? 3x² - 27 बराबर 0। इसको हल करना है। को हल कीजिए, को हल करो, हल करो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि 3x² - 27 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट संख्या यानी कि संख्या को हम इसको इधर ले जाएंगे, माइनस है इधर जाके इधर ले जाएंगे, इसको इस साइड में, ये प्लस हो जाएगा। तो 3x² बराबर 0 + 27 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 3x² बराबर होगा 27, ठीक है। 3 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से x² बराबर 27/3। तो 3 से 9 बार कटेगा, 3 9 27। तो अगली लाइन में हमारा हो जाएगा x² बराबर 3 9 27, 9 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम x का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल ले लेंगे, x = इधर अंडर रूट आएगा और वो प्लस माइनस साइन के साथ में आएगा, प्लस माइनस √9। अब 9 का वर्गमूल सभी को पता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो x = ±3, ±3 डब्बे में बंद कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में द्विघात समीकरण को हल कीजिए। इसमें भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, नोट कर लेंगे ना, कर लेना क्वेश्चन। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारी हैं 5x² - 4x बराबर 0, 5x² - 4x बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो द्विघात समीकरण ये है, को हल कीजिए, को हल कीजिए, को हल करो। हल करने का मतलब x के मान निकालने हमें, ठीक है। अब घात कितनी है इसकी? यहाँ पे 2, पिछले क्वेश्चन में भी 2 घात थी, तो 2 ही इसके उत्तर आएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 उत्तर आए प्लस माइनस के साइन के साथ। तो द्विघात समीकरण लिखेंगे 5x² + 4x बराबर 0। अब इसमें कोई संख्या नहीं है, पहले 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर कोई संख्या नहीं है। यदि कोई संख्या नहीं है द्विघात समीकरण में लास्ट में, तो उसमें से हमेशा x कॉमन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? x कॉमन, यानी कि उसका एक रूट हमेशा 0 होगा, उसका एक रूट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो करते हैं, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5x + 4 = 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर होगा। अब एक एक घात वाले फैक्टर आ गए, एक घात का ये आ गया, एक घात का ये आ गया, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। तो एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0, क्योंकि दोनों की घात एक एक आ गई। तो आप यहाँ पे करेंगे यदि, यदि पहला फैक्टर यानी कि x = 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई, एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरे वाला, यदि इधर ले लेंगे साइड में, यदि 5x + 4
इज इक्वल टू 0, तो 5x बराबर -4, तो x बराबर -4/5। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, x के 2 ही मान आने थे, ये हमारे आंसर आ गए, काम ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है हमारी समीकरण है हमारे पास, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 को हल करो। ठीक है, तो हम इन्हें हल करेंगे। चूँकि हमें पहली समीकरण पता है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले संख्या को इधर लेके आएंगे, इधर, तो ये हो जाएगी हमारी x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1, समीकरण 1 हो गई। ठीक है, दूसरी समीकरण हमें दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह के करेंगे। यहाँ पे y दोनों समान है, दोनों के चिन्ह उल्टे हैं, तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर या प्लस लिख देंगे इनके बीच में। ठीक है, तो जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे हम जोड़ते हैं, तो पहली समीकरण लिख ली हमने x माइनस वाई बराबर -1, ये हमने पहले लिखी। दूसरी इसके नीचे जोड़ देंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये दूसरी है। इन दोनों को जैसे हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं y से y कैंसिल हो जाता है हमारा। ठीक है, x और x को जोड़ेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 5 में -1 को जोड़ेंगे, यानी कि 5 में से -1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगली लाइन में, तो x बराबर 4/2, 4/2, तो x का मान हमारा 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान 2 आ गया। अब x के मान को आप समीकरण 2 में रख लेंगे, आसान रहेगा, वैसे 1 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसे 2 में रख लेंगे, यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से y बराबर 5 माइनस 2, तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में y बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो y का मान 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2 और y का मान 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 पे आ गए। प्रश्न संख्या 7 हमारी है, द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है। ये हमारी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमारी 6x² माइनस x प्लस के, 6x² माइनस x प्लस के बराबर 0 का एक मूल का मतलब x की वैल्यू, एक मूल 2 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करो।
के का मान ज्ञात करो। ये के का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका 6x² माइनस एक्स प्लस के बराबर 0 का एक मूल 2 है। का एक मूल 2 है। 2 मूल होते हैं इसके क्योंकि द्विघात है, 2 घात है इसमें। का एक मूल 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि एक मूल है तो इसका मतलब x का मान 2 हो गया। x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख देंगे इसमें और k अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणा x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस के बराबर 0। ठीक है, अगली लाइन में 6 गुणा 2 का वर्ग हो गया हमारा 4 माइनस 2 प्लस के बराबर 0। नेक्स्ट लाइन में 6 चौक 24, 24 माइनस 2 प्लस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए आप 24 में 2 घटाएंगे तो हमारे 22 बचेगा। के हमारा जो कुछ है तो के प्लस 22 बचेगा। के प्लस 22 बराबर 0। तो के बराबर प्लस का 22 है, इधर आ गया माइनस का 22। तो वही हमें के की वैल्यू निकालनी थी, के का मान बताना था। ये हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 35 है व अंतर 13 है। 35 व अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दो संख्या मान लेंगे, एक x और एक y। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली व दूसरी संख्याएं x व y हैं। ठीक है, तो अब प्रथम शर्त के अनुसार, यानी कि कंडीशन फर्स्ट, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार दोनों का योग, यानी कि दोनों संख्याओं को अगर मैं प्लस करता हूं तो उनका योगफल 35 आता है। 35 समीकरण 1 हो गई। ठीक है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन चल रहा है इस तरह का। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, यानी कि द्वितीय शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। द्वितीय शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 13 है। समीकरण 2 हुई। अब इस तरह का पीछे क्वेश्चन किया हमने। अब इसमें दोनों में y बराबर हैं, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देगा, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 35, समीकरण 1। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 13, दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो x और x 2x हो जाएगा, और इधर 35 और 13 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, x बराबर 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा, 48/2।
48 को 2 से जब भाग करेंगे तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। इसका मतलब पहली संख्या 24 आ गई। तो ये x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे इसे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई, ये रही हमारी समीकरण 1, ये रही। तो ये जो हमारा x है यहाँ पे, इसकी जगह हम 24 रख देंगे। तो 24 प्लस वाई बराबर आगे कितना है 35, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर 35 माइनस 24, 35 में से 24 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11। तो इसका मतलब है हमारी पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 11 है, ठीक है। अब लिख दोगे आप पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 11 है, ये हमारा आंसर है। इस लाइन को लिखना पड़ेगा आपको, पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 11 है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। एक द्विघात समीकरण दी है, इसको हल करना है। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को हल कीजिए। द्विघात समीकरण दी है हमारी x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 को हल करो। x के 2 मान आएंगे क्योंकि घात 2 है, को हल करो। इसे हल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से करना है, फैक्टराइज करना है। चूँकि इधर देखिए आप, चूँकि द्विघात समीकरण को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, इसको हल करना है। तो 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करके 35 जुड़ के 12, तो 35 के फैक्टर करने हैं। तो 35 के ऐसे फैक्टर 5 और 7 होंगे, 5 और 7, 7 पंजे 35, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 12 की जगह लिखेंगे हम 7 प्लस 5, ठीक है। यहाँ से पता लगता है जोड़ के घट के आएगा, माइनस है तो घट के आएगा बीच वाला पद, प्लस है तो जोड़ के आएगा। इंटू x प्लस 35 बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। अगले लाइन में x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0, ठीक है। दो पदों में कॉमन, पहले दो पदों में कॉमन, बाद वाले दो पदों में। पहले दो पदों में कॉमन x कॉमन, तो अंदर x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 सारे में से कॉमन आ गया, तो x प्लस 7 ये कॉमन आया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। एक बार ये फैक्टर 0, एक बार ये फैक्टर 0, तो यहाँ से दोनों आंसर आ जाएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यदि, यानी कि इफ़, यदि पहला ब्रैकेट 0, यदि x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -7 आ गई। अब दूसरा ब्रैकेट, यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -5, तो हमारे दो आंसर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे आंसर आ गए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है हमारी, समीकरण, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना।
बहुत ही अच्छे एग्जाम की दृष्टि से। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखिए इसमें हमारा x भी बराबर नहीं है ना y बराबर है। अगर y को बराबर करते हैं तो दोनों के चिन्ह उल्टे हैं, तो जोड़ने पे हो जाएगा काम, कट जाए कैंसिल। तो b से गुणा कर देंगे पहले समीकरण में, जोड़ने पे करेंगे, ठीक है। समीकरण 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, जैसे b से गुणा करते हैं तो b को ऐसे ही रख लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे a प्लस बी, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गई। अब इसमें यदि 2 को जोड़ते हैं तो बी वाई से बी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 3 में 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पे मैं समीकरण 2 लिख रहा हूँ, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारी समीकरण 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं बी वाई प्लस का है, बी वाई माइनस का, इधर दोनों को जोड़ेंगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू, उधर देखिए बी में ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इधर से देख रहे हैं जोड़ तो सकते हैं लेकिन एक्स कॉमन ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कॉमन लिया तो बी प्लस ए, इधर b इंटू ए प्लस बी प्लस, अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देख रहे हैं इधर से ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में एक्स इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे सारे में से, तो अंदर बचेगा बी प्लस, यहाँ से तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा प्लस ए माइनस बी, देख रहे हैं बी से बी कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे बचा a, तो x की वैल्यू a आ गई, x की वैल्यू a आ गई, डब्बे बंद कर दो। अभी x की वैल्यू को हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो इधर साइड में कर सकते हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे है, अदरवाइज पेज चेंज करना पड़ेगा। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान ये सबसे बाद में करना है, ऊपर भी लाइन बना लेता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ताकि समीकरण 1 में x की जगह a प्लस y की जगह y रहेगा बराबर a प्लस बी, और जैसे ही आप a को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, माइनस प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कहीं कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू b आ गई, ठीक है। a b के मान हमारे आ गए, दैट इज और आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है, समीकरण है हमारी समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 व 3x माइनस 2y बराबर 11, समीकरण 2, इनको हल करना है।
को हल कीजिए। ठीक है, वो हल कीजिए। y के चिन्ह उल्टे हैं, एक प्लस और एक माइनस, अपोजिट साइन है, तो y को बराबर कर लेते हैं। पहले समीकरण में 2 से गुणा कर लेंगे तो 2y, यहाँ पे भी 2y, चिन्ह उल्टे हैं तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये आसान है, जोड़ना आसान होता है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 गुणा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 14, समीकरण होगी 3। अब इसमें समीकरण 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को ऐड करेंगे तो 2 हमारी है 3x माइनस 2y बराबर 11, ये हमारी समीकरण 2 है। और दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो प्लस का 2y है, माइनस का 2y कैंसिल हो गया, 3 और 4 7x हो गया, जोड़ लिया। इधर 11 और 14 को जोड़ा 35 हो गया, 11 और 14, ठीक है, 11 और 14, ठीक है, 11 और 14 25 होते हैं, 25 हो गया, 25, ठीक है। तो x बराबर 25/7, 7 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अभी उठा के x का मान आप समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, 2 इंटू एक्स का मान 25/7 प्लस y बराबर 7, 25 दूनी 50/7 प्लस y बराबर 7, तो नेक्स्ट लाइन में y बराबर 7 माइनस 25/7, तो यहाँ डायरेक्ट गुणा 7 7 49, 49 में से 25 घटाएंगे, 49 में से 25 घटाएंगे तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, देखो 7 7 49, 49 में 25 घटाएंगे तो 24 बचेगा, तो 24/7, तो y बराबर 24/7, ठीक है, ये हमारा y की वैल्यू है। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको ये बताना है कौन कौन से द्विघात समीकरण है, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बताना है आपको कौन से द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारी क्या आ गई, प्रश्न संख्या 11 थी तो प्रश्न संख्या 12 आ गई। और ठीक है, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में ठीक है, निम्न में से कौन से द्विघात हैं, कौन से द्विघात नहीं है। निम्न में से, ठीक है, निम्न से कौन द्विघात हैं, यानी कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। निम्न से कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं, कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं, कौन से नहीं। ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, पूरा हल करना है, ऑप्शन नहीं है इसमें। ये बताना है कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। जिससे फर्स्ट पार्ट है हमारा, मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। आप लिखोगे इसमें, चूँकि यह है, आप देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, रूप का है। जब इस रूप का है इसलिए
यह द्विघात समीकरण है। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। यह है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। नेक्स्ट पेज लेते हैं, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। x + 5/x। देखते ही बच्चे कहेगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन बेटा इसे सोल्व करना पड़ेगा। पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो बाई 1 करेंगे अपॉन 1। यहाँ पे देखिए आप एलसीएम ले लेंगे x, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। x की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 पंजे 5, ठीक है, बराबर 4। ठीक है, इसके अपॉन 1 करेंगे, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो का तो आता है x² + 5 बराबर 4 के x में करते हैं 4x। आपने देख लिया यहाँ 2 घात आ गई, तो एक साइड सबको ले जाते हैं, 2 घात वाली तरफ सबको ले जाते हैं। x² के बाद x वाला टर्म आएगा, ये इधर प्लस का है, इधर आके चेंज होगा माइनस का 4x, और ये प्लस का 5 है ही, तो उधर 4x तो इधर आ गया, तो बराबर उधर क्या बचा 0। अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन बन गया ax² + bx। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये है ax² + bx + c के रूप का है। ठीक है ना, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही इस फॉर्मेट के आए, द्विघात समीकरण है। तो लेते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। 2 पार्ट हो रह चुके हैं, वे लेते हैं। उन्हें बताना है कि वे द्विघात है या फिर द्विघात नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम कितने पार्ट कर लेंगे, 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट करेंगे इसके। देखिए पेज के 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इधर थर्ड पार्ट और इधर फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर देंगे। ठीक है, इधर देखिए आप थर्ड पार्ट और इधर करेंगे हम फोर्थ पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट कर लिए हमने इसके। थर्ड पार्ट है हमारा 2x + 5/x²। ठीक है, बराबर 5x²। ठीक है, इसके अपॉन में 1 करेंगे और यहाँ ले लेंगे एलसीएम x²। तो x² की दरगुना होगी, तो 1 घात यह है और 2 घात यह, 3 घात हो जाएगी, 2x की घात 3। तो 2x की घात 3, वैसे मुझे लगना है द्विघात आएगा। x1 की धर्म मल्टीप्लाई 1 5 5 = 5x²। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, इसकी गुणा करेंगे इधर, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं ऐसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 2x की 3 + 5 बराबर 5x की 4। अब बड़ी घात तो इधर है, इधर वाली इधर लिया के आएंगे सबको। 2x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 5 बराबर 0। अब ये उस रूप का तो नहीं है, चूँकि यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, फोर्थ पार्ट को इधर कर लेंगे। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी इधर नीचे लेंगे हम। इसका फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं x² - 5x + 7, बहुत छोटा है, x² - 5x + 7 बराबर 0।
दिख रहा है आपको 2 घात 1 घात अचर पद, तो द्विघात है, अपने आप ही दिख रहा है। चूँकि लिखना इस तरीके से है, चूँकि यह है, वरना नंबर कट सकते हैं, यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।